नमस्कार दोस्तों। सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने थूक कर चाट लिया है। यानी नीतीश कुमार को जो वो बार बार कहते थे कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, उनके लिए दरवाजे खोलकर भारतीय जनता पार्टी ने थूक कर चाट लिया है। खैर, ये सब बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इतने बड़े पलटू राम हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा कई बार दे चुके हैं, और साथ ही साथ वो कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं वो गिनती भी भूल गए हैं। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 28 तारीख के बाद नीतीश कुमार। लेकिन इसमें गलती किसकी है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ इसलिए नहीं लिया है कि उन्हें कोई तात्कालिक फायदा हो जाएगा, यानी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें आ जाएंगी बिहार के अंदर। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी आते, तब भी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी उतनी ही सीटें जीत पाती आराम से, जितनी सीटें पहले थी, या फिर उससे ज़्यादा जीत पाती। तो फिर इस नीतीश कुमार को वापस क्यों लिया गया है? मुझे लगता है नीतीश कुमार को वापस लेने के पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और मजबूत बिहार के अंदर करना, और लालू को और कमज़ोर करना, और साथ ही साथ इंडी गठबंधन का जो पूरा हवा बना हुआ है और जो पूरी गैंग इकट्ठी हो रखी है, इस गिरोह को ऐसा झटका देना कि ये गिरोह दोबारा खड़ा ही ना हो पाए। इस गिरोह को झटका देने के लिए ही ये सब के सब ढिंढोरा जो है पीटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन को टूट क्यों सामना करना पड़ रहा है? टूट का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जैसा बदमाश नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जो स्टोव के ऊपर कोयला डलवा के लोगों की चाय गर्म करवाता है, वो नेता जो है कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का सार है। जिस नेता को कल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, उसके स्टेज को तहस नहस कर दिया गया और कह दिया गया कि यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे तुम्हारी कोई भी रैली नहीं हो सकती और तुम्हें यहाँ पे हम अंदर नहीं आने देंगे। बाद में एक छोटा सा स्टेज जो है किसी के प्राइवेट ज़मीन के ऊपर लगाना पड़ा, तब जाके राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। अंदाज़ा लगा के देखिए, सिलीगुड़ी के अंदर जय जूतम तमाच जो है, जूते मारे जा रहे हैं राहुल गांधी को ममता बनर्जी द्वारा, लेकिन वो उफ तक नहीं कर रहा है। लेकिन जब असम के अंदर उसे जूते मारे जा रहे थे तो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें रोकने की कोशिश कर रही है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी इतना नासमझ और बेवकूफ़ टाइप का व्यक्ति है कि उसे इंडी गठबंधन को संयोजक करना उसका आया ही नहीं। उसके बारे में उसको ये समझ ही नहीं आई कि इंडी गठबंधन में इतने बड़े बड़े नेता आ चुके हैं साथ, उनको साथ कैसे रखना है। अगर नीतीश कुमार इतने ही अच्छे थे, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया थे, नीतीश कुमार के ऊपर वैसे तो कोई, अगर आप देखें तो निजी तौर पर किसी तरीके का उनका कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार इतने अच्छे थे तो आपने उन्हें इंडी गठबंधन का कन्वीनर क्यों नहीं बनाया? क्यों उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनाया? वो इतने ही काबिल थे, जिन्होंने पूरे के पूरे इंडी गठबंधन की स्थापना की, सारे के सारी मुहिम में वो शामिल रहे और करता धरता रहे वो इंडी गठबंधन के, तो आपने उन्हें महत्वपूर्ण पद क्यों नहीं दिया? मेरा मानना है इंडी गठबंधन टूटने के पीछे सिर्फ एक ही वजह सबसे बड़ी है, और वो है नीतीश कुमार को इन्होंने नाराज किया। चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, हर जगह पे नीतीश कुमार को जलील किया गया। इन्हें बार बार जलील करने की वजह से ही इंडी गठबंधन से वो गए हैं और एक बार फिर पलटी मार रहे हैं। जब कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ी बैठक इंडी गठबंधन की हो रही थी, तो उस समय नीतीश कुमार के भ्रष्टाचारी होने के बैनर्स वहां पे लगा दिए गए। किसने लगाए? वो भाजपा ने लगाए थे। अभी जब मीटिंग हुई, राहुल गांधी ने उसमें ये कह दिया कि नहीं, ममता बनर्जी तैयार नहीं है नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के लिए। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि जिस आदमी ने इंडी गठबंधन की शुरुआत की, उसको इज्जत ही नहीं मिलेगी, तो वो वहां पर करेगा क्या? वैसे नैतिकता के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं लेने वाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है। राजनीतिक फायदा इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसमें अगर लड़ाई है तो वो है एक ऐसी लड़ाई जिसमें ये दिखे कि इंडी गठबंधन बर्बाद हो चुका है। और राजनीति तो वैसे भी कहते हैं परसेप्शन की लड़ाई है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि किसकी हवा चल रही है। जब इंडी गठबंधन की हवा गुब्बारे में से निकाल दी जाएगी तो उसकी हवा दिखेगी ही नहीं। यानी कि अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाए तो जैसे सत्ता पक्ष और जो सत्ता पक्ष जो है जिस तरीके से लड़ाई लड़ता है विपक्ष के खिलाफ, वैसी ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है। यानी अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे ध्वस्त कर दो कि वो उठकर खड़ा ही ना हो पाए।
इंडी गठबंधन अब ऐसी जगह पहुंच चुका है कि उसका उठकर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जिसने इंडी गठबंधन की स्थापना की, उसी को ही अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बहुत ही अलग बात है, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा मैं नहीं मानता कुछ खास मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस बार गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में झुक कर गए हैं, और इस बार उनकी जितनी भी मांगे होंगी वो नहीं मानी जाएंगी। उनके मुख्यमंत्री पद की बात चल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारे के सारे मंत्रालय, मुझे लगता है जितने भी अहम मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे, डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही। लेकिन ये तो बिल्कुल तात्कालिक बात होगी, लेकिन दीर्घकालिक बात हम देखते हैं तो इसका फायदा ये हो सकता है कि लालू यादव की पार्टी, जो एक तरीके का श्राप है बिहार के ऊपर, उसकी बर्बादी तय हो जाएगी। उसकी बर्बादी तय होते ही सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा बिहार के अंदर, क्योंकि ये पार्टी जब तक वहाँ से नहीं जाती तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात जो देखने लायक वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये सबसे बड़ी बर्बादियां शुरू हुई हैं। राहुल गांधी इन सभी के सभी मोतियों को संजो के नहीं रख पाए। उनके अंदर वो दिमाग ही नहीं है कि उन्हें वो संजो कर रख पाए। ये आदमी के अंदर बिल्कुल भी ऐसी राजनीतिक समझ नहीं है कि वो ऐसे दलों को साथ में रख पाए। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव बातें साफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो वैसे ही सारी पलटी मार दी है। तो बचता क्या है? राहुल गांधी जो स्टोव के ऊपर कोयला डलवा के लोगों की चाय गर्म करवा रहा है, अंदाजा लगा के देखिए कि इस तरीके की बातें कोई राजनीतिक व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, 55 साल जिसकी उम्र लगभग हो गई होगी, वो इंसान जो है, वो गबरू जवान आज जो है राजनीतिक भाषणों में इस तरीके की बातें करता है, तो इंडी गठबंधन को अपना भविष्य दिखता है। इसलिए इंडी गठबंधन के अंदर अपना भविष्य ना खराब हो जाए, इसलिए सभी दल जो हैं धीरे धीरे खिसक रहे हैं। उन्हें अंदाजा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है इंडी गठबंधन की बर्बादी के लिए केवल राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। इसमें और किसी की बड़ी भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी ने भले ही नीतीश कुमार को पसंद किया हो या ना किया हो, लेकिन नीतीश कुमार को इस चीज़ से इतना बुरा नहीं लगा है जितना राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ढिंढोरेपन से लगा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने थूक के चाटा है, बिल्कुल चाटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तात्कालिक फायदे के लिए है। इसके दीर्घकालिक फायदे हो सकते हैं, क्योंकि तात्कालिक फायदे में कुछ खास नहीं है। लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी फायदा नीतीश कुमार के आने से हो सकता है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह सकते हैं एनडीए की थोड़ी बहुत सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका फैसला दीर्घकालिक फायदों को सोचकर ही लिया गया है, ताकि लालू यादव और ये कांग्रेस पार्टी को यहां से पूरी तरीके से साफ किया जाए और लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को इस काबिल भी ना छोड़ा जाए कि वो अपने 40 सांसद भी लेकर आ सके। तो यही है इसके पीछे, और सार इसका कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ये मैं नहीं मानता। राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ नीतीश कुमार को करने होंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये उनकी आखिरी पारी है, तो वो इसे मजबूरी में खेल लेना चाहते हैं। बॉल चाहे कहीं से भी आए, वो छक्का मारना चाहते हैं। उन्हें इनसे मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ फ़ायदा दिख रहा है। जो उन्होंने बेइज्जती सही है पिछले 1 साल के अंदर इंडी गठबंधन के अंदर, लगभग 8-9 महीने हो गए इंडी गठबंधन को, तब से वो परेशान हैं। जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, और वो नहीं उन्हें दिया गया। ये इस इंडी गठबंधन की घटिया कमजोरियां हैं, और राहुल गांधी इसमें सबसे बड़े प्रबल नेता है जो इस तरीके की वाहियात चीज़ें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कह ही दिया कि क्यों निकाल रहे हैं रैली वैली। उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि रैलियां निकालने की ज़रूरत क्या है, इंडी गठबंधन जो है ये क्या निकाल रहा है, राहुल गांधी क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बातें हैं, सबके सब बगावत कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।